डेंसिटी। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, या डेंसिटी क्या होती है, मास पर वॉल्यूम होती है, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगी आपकी डेंसिटी। तो ये डेंसिटी के लिए फॉर्मूला हो गया हमारे पास मास अपॉन वॉल्यूम। अब हम बात करते हैं मास को हम किस किस में ले सकते हैं। तो मास को हम ग्राम में ले सकते हैं, मास को हम केजी में ले सकते हैं। ठीक है, ये मास की आपके पास दो फेमस यूनिट है। वॉल्यूम को किस किस में ले सकते हैं हम, तो वॉल्यूम को आप मीटर क्यूब में ले सकते हो, वॉल्यूम को आप सेंटीमीटर क्यूब में ले सकते हो, वॉल्यूम को आप लीटर में ले सकते हो, वॉल्यूम को आप ml में ले सकते हो। तो वॉल्यूम के लिए इतने यूनिट्स आपका है और इनका कन्वर्जन भी आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कन्वर्जन की, तो सबको पता है 1 kg मास से बता देता हूँ, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। और अगर ग्राम की बात करें तो 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 1/1000। तो इसी से निकाल लेंगे। तो आपका एक फॉर्मूला तो ये हो गया। इसके अलावा हमारे पास लीटर का मीटर क्यूब में चेंज करते हैं। 1 मीटर क्यूब के अंदर 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है कि 1 मीटर आपका लेंथ में, 1 मीटर आपका ब्रीथ में और 1 मीटर आपका हाइट में अगर कोई भी स्पेस है तो उसके अंदर कितना लीटर कोई भी लिक्विड रख सकते हैं हम, 1000 लीटर। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। तो अगर अब मैं आपसे बात करूं कि 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होंगे, तो 1 लीटर के लिए निकालना है तो 1/1000 हो जाएगा आपका। इसी तरीके से ये मीटर का मैंने लीटर में बता दिया। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर के अंदर, जैसे मीटर का सेंटीमीटर के अंदर, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब यहाँ से आप सब कुछ निकाल सकते हो। जैसे कि 1 मीटर स्क्वायर निकालना चाहते हो, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया तो यहाँ पे भी कर दो, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो 1 मीटर स्क्वायर में इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। या अगर हम बात करें 1 मीटर क्यूब की, तो इसका क्यूब कर दिया तो 1 का क्यूब 1, मीटर का क्यूब मीटर क्यूब, तो यहाँ पे इसका क्यूब कर दो तो 1 का क्यूब 1, 2 0 का हो जाएगा 60, इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से आपके पास ये फॉर्मूला अगर याद है तो केजी का ग्राम में, ग्राम का केजी में। ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो मीटर क्यूब का लीटर में और लीटर का मीटर क्यूब में। और अगर ये फॉर्मूला पता है तो आप इतने सारी चीज़ें को देख सकते हो। तो इस तरीके से हमारी ये डेंसिटी कंप्लीट होती है। डेंसिटी का मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। अब ये कहाँ काम में आएगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो हमने देखा था कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमारे 2 टाइप के थे। एक तो था हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट, और एक था हमारा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो जब भी आपको 1 टाइप से दूसरे टाइप में जाना है तो हमेशा आपको रिक्वायरमेंट होगी डेंसिटी। बिना डेंसिटी के आप यहाँ से यहाँ पे कन्वर्ट नहीं हो सकते। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, जैसे कि टेम्परेचर डिपेंडेंट हमने ले लिया मोलरिटी। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम आता है, वो भी आगे देखेंगे हम, या फिर आपने 11th क्लास में देखा होगा। मान लो किसी सॉल्यूशन की अगर आपको मोलरिटी पता है और आपको बोले कि फाइंड करो इसकी मोलरिटी, और मोलरिटी क्या होती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, वो भी देखेंगे हम क्यों होती है। तो जैसे मोलरिटी से मोलरिटी में आपको कन्वर्जन करना है तो आपको रिक्वायरमेंट होगी डेंसिटी की। बिना डेंसिटी के आप यहाँ टाइप 1 से टाइप 2 में जा ही नहीं सकते। हाँ, टाइप 1 का टाइप 1 में अगर आपको कन्वर्जन करना है, जैसे मोलरिटी से आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है, मोलरिटी से आपको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, तो इस तरीके के कन्वर्जन में आपको डेंसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट आपको जब बिल्कुल ही चेंज कर रहे हो, टाइप 1 से टाइप 2 में जाना चाहते हो आप, तो उसके लिए डेंसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। और डेंसिटी हमें ये बताती है कि मास का वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है। आपने देखा होगा कि टेम्परेचर डिपेंडेंट में क्या आता है,
और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में क्या आता है, मास। तो मास और वॉल्यूम में रिलेशन आपको कौन देगा, डेंसिटी देगा। ठीक है, अगर मान लो आपको डेंसिटी पता है और अगर मान लो आपको वॉल्यूम पता है तो आसानी से आप मास निकाल सकते हो। मास निकालते आप कहाँ पहुँच जाओगे, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अगर सपोज करो आपको डेंसिटी पता है और मास पता है तो आसानी से आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो मतलब यहाँ से यहाँ पे आ गए। तो जब भी आपका कोई न्यूमेरिकल फंस जाए इस तरीके से कि जैसे कि आपके पास आ जाए जैसे 500 ग्राम है, अब मान लो ये 500 ग्राम नहीं रखना है आपको, वहाँ पे क्या रखना है, ml में रखना है वैल्यू। तो अब इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, तो यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी आपको डेंसिटी की। तो मान लो कि मैंने डेंसिटी दे दी यहाँ पे 1.2, ठीक है। तो यहाँ पे डेंसिटी मैंने 1.2 दे दी, तो अब आसानी से ग्राम को ml में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करोगे, फॉर्मूले में अप्लाई करो। डेंसिटी की जगह 1.2, मास दे रखा है तो मास की जगह क्या रखोगे 500, और आपके पास जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से इसको कन्वर्ट कर सकते हो, बट आपको डेंसिटी पता होनी चाहिए। तो डेंसिटी डोंट वरी, आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा टाइप 1 से टाइप 2 का तो आपको वहाँ पे डेंसिटी गिवन होगी। तो उस डेंसिटी का यूज़ करके आपको आसानी से मास को वॉल्यूम में या वॉल्यूम को मास में आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको डेंसिटी समझ में आ गया और इसका क्या यूज़ है ये भी समझ में आ गया होगा। राइट कर लो इसको।